नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी 2022 के हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो दोस्तों, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है। ऑप्शन है दोस्तों, कोसों दूर होना, गुदड़ी का लाल होना, ईद का चाँद होना, और अगला ऑप्शन है दोस्तों, अब तक ना होना। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है। तो दोस्तों, ईद का चाँद होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत दिनों बाद दिखना, इसलिए विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का लोकोक्ति का अर्थ है। तो दोस्तों, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है, गधा बनाना, हेरा फेरी करना, घर पर ना होना, कहीं ठौर ठिकाना ना होना। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, इस लोकोक्ति का अर्थ होता है दोस्तों कहीं ठौर ठिकाना ना होना, इसलिए विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सद्भावना शब्द में समास है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। सद्भावना शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, सद्भावना शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों, सद्भावना शब्द में कर्मधारय समास है। कौन सा दोस्तों? कर्मधारय समास, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार है। तो दोस्तों, मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक उपमा अलंकार या रूपक अलंकार। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, मुद्रित मनोहर मानस देखा में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों, इसमें अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है दोस्तों? अनुप्रास अलंकार है, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, वीर रस का अस्थाई भाव होता है। तो दोस्तों, वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? ऑप्शन है, रति, शोक, क्रोध या उत्साह। तो दोस्तों, वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो दोस्तों, उत्साह होता है। क्या होता है दोस्तों? उत्साह होता है, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? ऑप्शन है, अब चला जाए, रवि आम चूसता है, मोहनी पत्र लिखती है, शीला से खाया नहीं जाता। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग देखिए, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन है? तो दोस्तों, क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। शीला से खाया नहीं जाता, इस वाक्य में कर्ता और कर्म के स्थान पर क्रिया अधिक प्रधान हो रही है, इसलिए विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। कौन सा दोस्तों? विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? तो दोस्तों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों, ऑप्शन है, पूर्ण विराम चिन्ह का, अल्प विराम चिन्ह का, लाघव चिन्ह का या प्रश्नवाचक चिन्ह का। तो दोस्तों, कौन सा चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों, ये हुआ है अल्प विराम का। किस चिन्ह का दोस्तों? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद क्या है? ऑप्शन है, वह काम नहीं करता। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, अव्यय ऐसे पद को कहते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। क्या दोस्तों? विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है, क्रिया, अगला है वर्षा, अगला ऑप्शन है दोस्तों रिपु या वृष्टि। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आप लोग 9 के लिए कमेंट कीजिए, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों, वृष्टि शब्द में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है। और दोस्तों, री क्या है? तो दोस्तों, री ह्रस्व स्वर है, इसका प्रयोग व्यंजन के निचले भाग में किया जाता है, इसलिए विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, स का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों, ये कौन सा स है? तो दोस्तों, तालु स है ना। तो दोस्तों, स का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो दोस्तों, तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण जैसे क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों, ई और च वर्ग, क्या दोस्तों? और ये स, दोस्तों ये किससे उच्चारण होते हैं? तो दोस्तों, ये किससे होते हैं दोस्तों? तो ये होते हैं तालु से, इसलिए विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? ऑप्शन है, मात्र, मृधा,
क्रम या मातृभूमि। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए। मातृभूमि में र व्यंजन नहीं है, किसमें दोस्तों? मातृभूमि शब्द में र व्यंजन नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो डी होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है संज्ञा का भेद नहीं होता है। तो दोस्तों संज्ञा का भेद नहीं होता है, ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, निजवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, संज्ञा के भेद नहीं होता है। तो दोस्तों संज्ञा कहते क्या है? तो दोस्तों संज्ञा के भेदों के संबंध में व्याकरण। तो दोस्तों कौन कौन होता है? तो दोस्तों संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कितने दोस्तों? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक और पांचवा द्रव्यवाचक। तो दोस्तों आप लोग इसमें कौन सा नहीं होता है? तो दोस्तों जो आपका विकल्प सी है, निजवाचक जो होता है, संज्ञा के भेद नहीं होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन है वचन, हानि, प्यास या बचत। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए। आपको बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो दोस्तों जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराए वह शब्द पुल्लिंग है। तो दोस्तों कौन सा वचन? वचन जो शब्द लिखा है दोस्तों ये क्या है? पुल्लिंग है। इसलिए विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो दोस्तों सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन है घर, प्रत्येक, दर्शन या मुनि। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों में दर्शन शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन के रूप में किया जाता है। और दोस्तों बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले अन्य शब्द क्या है दोस्तों? प्रण है, हस्ताक्षर है आदि। ये शब्द किसमें प्रयुक्त होते हैं दोस्तों? तो ये सदा बहुवचन में होता है। इसलिए विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है हरिमोहन क्या है दोस्तों? हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक बताना है दोस्तों। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद का कारक बताना है। ऑप्शन है दोस्तों कर्म कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक या अधिकरण कारक। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए। वाक्य में रेखांकित पद क्या है दोस्तों? बहन को पुस्तक देता है में दोस्तों कौन सा है? तो ये क्या है? संप्रदान कारक है। और दोस्तों कर्ता द्वारा जिस संज्ञा के लिए कोई कार्य किया जाए, जिसे कुछ दिया जाए, वह संप्रदान कारक होता है। इसलिए विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्या आप भी घर जाएंगे? वाक्य में रेखांकित पद है। तो दोस्तों क्या आप भी घर जाएंगे? वाक्य में रेखांकित पद क्या है? ऑप्शन है दोस्तों संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या क्रिया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए कमेंट कीजिए। तो दोस्तों वाक्य में रेखांकित पद क्या है दोस्तों? आप है। तो दोस्तों आप क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। और दोस्तों जिन सर्वनामों का प्रयोग जिससे बात की जाए उसे उसके लिए होता है, और वह क्या दोस्तों होता है? मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। जैसे तू, तुम, आप, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब क्या है दोस्तों? अव्यय हैं। यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी, यानी क्या है दोस्तों? सर्वनाम है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है। तो दोस्तों वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद क्या है? ऑप्शन है संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए। वाक्य में रेखांकित पद क्या है दोस्तों? धार्मिक है। और दोस्तों धार्मिक क्या है? विशेषण है। और दोस्तों धर्म शब्द में इक प्रत्यय लगने से धार्मिक विशेषण शब्द बना है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। इसलिए विकल्प कौन सा दोस्तों? विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। ये छांटिए लिखा है दोस्तों, आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। छांटिए दोस्तों, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटना है आपको। तो तद्भव शब्द क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन है कपूर, पक्ष, और अगला ऑप्शन है दोस्तों मयूर या मानसिक। तो दोस्तों इसमें आपको तद्भव बताना है। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों में से कपूर जो है दोस्तों क्या है? तो दोस्तों कपूर क्या है? तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है दोस्तों? तो कर्पूर होता है। और दोस्तों मयूर तथा पक्ष तत्सम शब्द है जिनका तद्भव क्या होता है दोस्तों? तो इनका तद्भव क्रमशः मोर और पंख होता है। इसलिए विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। क्या होगा दोस्तों? विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या कहलाता है? ऑप्शन है बहुज्ञ, सर्वज्ञ, अतज्ञ या अज्ञ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए। सब कुछ जानने वाले के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द सर्वज्ञ है। जो कुछ न जानता हो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? अज्ञ, तथा जो बहुत अधिक जानता उसे बहुज्ञ कहलाता है। इसलिए विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है उत्थान क्या है दोस्तों? उत्थान शब्द का विलोम होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए। उत्थान शब्द का विलोम क्या होता है? ऑप्शन है पतन, उड़ान,
उद्धव और ध्रुव। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए। तो दोस्तों उत्थान शब्द का विलोम क्या होता है? तो दोस्तों ये पतन होता है। क्या होता है दोस्तों? पतन होता है। इसलिए विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा है। क्या दोस्तों? नहीं पूछा है। तो दोस्तों देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ऑप्शन है सूर, अमर, देव या सुधारक। तो दोस्तों देवता शब्द क्या है? देवता शब्द का पर्यायवाची नहीं होता है। तो दोस्तों सुधारक देवता शब्द का पर्यायवाची नहीं होता है। और दोस्तों देव, अमर, शूर, विधुर, निर्जर ये आदि सब क्या है दोस्तों? देवता के पर्यायवाची शब्द है। इसलिए विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो दोस्तों पत्र शब्द का अर्थ क्या नहीं होता है? ऑप्शन है पत्ता, पंख, चिट्ठी या लेखक। तो दोस्तों पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो दोस्तों पत्र शब्द का अर्थ लेख नहीं होता है, जबकि पत्ता, पंख, चिट्ठी, पत्र के ही अर्थ हैं। यानी विकल्प कौन से इसका सही होगा दोस्तों? तो विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, सदैव शब्द में संधि है। तो दोस्तों सदैव शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन है गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्ध संधि या आयादि संधि। तो दोस्तों सदैव शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों सदैव जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे दोस्तों? सदा, सदा प्लस एव से मिलकर क्या बना है दोस्तों? सदैव शब्द में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है दोस्तों? वृद्धि संधि है। इसलिए विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। अगला शब्द है, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। तो दोस्तों प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन है प्रउपसर्ग, प्रति उपसर्ग है या प्रा है या प्ररी है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों ये प्रति उपसर्ग है। कौन सा दोस्तों? प्रति उपसर्ग है। यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है। तो दोस्तों वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ऑप्शन है क प्रत्यय, इक प्रत्यय या इक प्रत्यय या आई प्रत्यय। तो दोस्तों वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो दोस्तों वैज्ञानिक शब्द जो है दो शब्दों से, किससे दोस्तों? विज्ञान प्लस इक से मिलकर क्या बना है दोस्तों? वैज्ञानिक शब्द बना है। और दोस्तों वैज्ञानिक शब्द में इक प्रत्यय लगा है। कौन सा दोस्तों? इक प्रत्यय लगा है। यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, उर्वशी के रचनाकर हैं। तो दोस्तों उर्वशी के रचनाकर कौन है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या महादेवी वर्मा। तो दोस्तों उर्वशी के रचनाकर कौन है? तो दोस्तों उर्वशी, रेणुका, रेशमी रथी, हुंकार, इतिहास के आंसू और क्या है दोस्तों? धूप और धुआं आदि रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं। और दोस्तों कंकाल, तितली एवं आकाशदीप और किसकी रचना है दोस्तों? तो जयशंकर प्रसाद की रचनाएं है। और दोस्तों साकेत, यशोधरा और ये सब की मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और दोस्तों इसलिए विकल्प कौन से इसका सही होगा दोस्तों? उर्वशी किसकी रचना है? तो दोस्तों ये रामधारी सिंह दिनकर की है। यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, गोदान किसकी रचना है? तो दोस्तों गोदान किसकी रचना है? तो दोस्तों गोदान किसकी रचना है? तो ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है। किसकी दोस्तों? प्रेमचंद की रचना है। यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति में मिला? तो दोस्तों महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति में मिला? ऑप्शन है दीपशिखा, निर्जा, यमा या श्रृंखला की कड़ियाँ। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति में मिला? तो दोस्तों ये मिला किसमें? यमा के लिए। किसको मिला दोस्तों? यमा के लिए। यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।